अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो जब तक मैं हेडिंग डाल रही हूँ आप लोग जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा कि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। इस तरह आपसे कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और आप सही तरीके से हर एक पॉइंट को समझ सकेंगे और एक सीक्वेंस में पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, मैंने हेडिंग डाल ली है और जैसे कि आपको हेडिंग से पता चल गया है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। बच्चों, मैंने आप लोगों के सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी रख दिया है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। मतलब कि बच्चों, एक कार्बन के साथ हमारे पास अटैच होते हैं। आप लोगों को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4। हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रो में जब मैंने आप लोगों को कैटिनेशन पढ़ाई थी तभी मैंने आपको ये बात बता दी थी। और हाइड्रोजन बच्चों, आप लोगों को पता है इस बेचारे की तो वैलेंसी एक ही होती है, तो इस वजह से ये एक बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। फिर उसके बाद बच्चों, मीथेन आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर कर लिया है। तो आप लोगों को पता है कि मीथेन जो है हमारा फर्स्ट मेंबर है। यहाँ पे हम सही तरीके से लिख देते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। पहला मेंबर है बच्चों किसका? अल्केन फैमिली का ये हमारे पास है पहला मेंबर। बच्चों, अल्केन फैमिली आप लोगों को पता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इनमें कितने बॉन्ड्स होते हैं। बच्चों, अल्केन फैमिली में क्या होता है कि हमेशा एक ही कार्बन एटम में के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और उसके अलावा इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, CnH2n+2। तो बच्चों, इस लिहाज से हम अल्केन को देख लेते हैं कि अल्केन का अगर हम लोग कर रहे हैं मीथेन तो C की जगह 1 लगाएंगे, तो फिर H के आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों? 2 और 1 इंटू, क्योंकि C हमारा 1 है तो 1 ही लगाएंगे, साथ में +2। तो हमारे पास क्या निकलेगा? C 2 1 2 और +2 तो हो गए 4। तो ये हमारे पास बन गया हमारा मीथेन। अब बच्चों, हम नेक्स्ट बात जो हम करते हैं ना, किस चीज़ की हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बच्चों, जो कि एंट्री टेस्ट में कभी कभी पूछ लेते हैं आप लोगों से ज़्यादा बच्चों इस बारे में नहीं पूछा जाता है एंट्री में, लेकिन जो फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट है 11-12 क्लास के, उनको ये बातें याद रखनी है कि कितना कहाँ से ड्राइव होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है इसकी अक्रेंस। तो ये कहाँ कहाँ से हमारे पास ड्राइव होता है, ये आप लोगों के बुक्स में लिखा होगा बच्चों। 4 मेन जगह है जहाँ से ये ड्राइव होता है। सबसे पहले तो हमारे पास नेचुरल गैस। बच्चों, घर पे जो आप लोगों के चूल्हे वगैरह में गैस आ रही होती है जिस पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, वो होती है हमारी नेचुरल गैस। और सेकंड हमारे पास मार्शी प्लेसेस जो होती है ना बच्चों, मार्शी प्लेसेस, वहाँ पे भी अल्केन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा हमारी बायोगैस और कोल गैस में भी अल्केन होता है। अब बच्चों, एंट्री के हवाले से अगर हम देखा जाए कि हमें अगर बात करनी हो एंट्री टेस्ट के हवाले से, जो कि आपका इंडिया के बच्चों के लिए नीट होता है और पाकिस्तान के बच्चों के लिए होता है MD कैट। इसमें बच्चों एक मेन बात जो पूछी जाती है कि नेचुरल गैस में अल्केन की परसेंटेज क्या होती है। बच्चों, इसमें 94.06 है। अब यहाँ पे 94.02 भी बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर जो एवरेज याद करें ना, तो वो उसके बारे में 94 याद कीजिएगा। अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास 94 का आ रहा हो ना, तो आप उस पर ही आंखें बंद करके टिक लगाएंगे कि हमारी जो नेचुरल गैस में मीथेन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 94%। अब बच्चों, नेक्स्ट थिंग जो बहुत 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 ज़्यादा, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इस वीडियो में जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, वो है अल्केन का स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसके एंगल, बॉन्ड एंगल और उसके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ये सब मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को जैसे वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें होता है एक सेंट्रल कार्बन। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना लेता है?
कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड किस किस के साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अब बच्चों ये जो अल्केन होता है ना, उसमें जो मीथेन होता है, सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चों? हम हेडिंग पे लिख देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मीथेन का क्या स्ट्रक्चर। तो इसमें जो सबसे मेन थिंग होती है ना बच्चों, वो ये होती है कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इनके बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं सबके सेम होते हैं, और वो बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? 109.5। अगेन एंट्री के लिहाज से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल क्या होता है। ये हमेशा बीसीक्यूज में आता है। फिर उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा मीथेन है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। अब बच्चों आप लोगों को पता है सिंगल बॉन्ड जो भी होगा ना, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, अगर आपको कोई भी बॉन्ड सिंगल नजर आए तो आप लोग आंखें बंद करके बोलेंगे कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन उसके बाद सेकंड बॉन्ड जो होता है ना, वो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बच्चों ऐसे बॉन्ड होते हैं जो पहले तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड अगर हमारे पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें जो सेंट्रल बॉन्ड होगा, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा और बाकी वाले जो 2 होंगे वो पाई होंगे। मतलब पहले बॉन्ड के अलावा जो भी दूसरा बॉन्ड होगा ना, वो हमारा पाई होगा। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मीथेन के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा। तो इस वजह से बच्चों इसके पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये बात आपको याद रखने की है, क्योंकि एंट्री में पूछते हैं कि मीथेन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो आप लोगों ने लिखना है 4, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इसकी शेप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जो होती है 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल जितनी भी शेप्स होंगी ना बच्चों, वो टेट्राहेड्रल होंगी, टेट्राहाइड्रल। और इसमें नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है हमारे पास, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो इसकी होगी, सिंपलेस्ट हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। मतलब कि इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बनाएंगे जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होगा। और उस बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, वो sp3 होगी। उसके अलावा बच्चों ये तो हो गया। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि हमारे जो अल्केन होता है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है, उसका नाम होता है मीथेन। वो हमारे पास बनता कैसे है, अगर हम इसे लेबोरेटरी लेवल पे बनाना चाहें तो बच्चों इसके प्रिपरेशन के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं। आप लोगों को एंट्री में पूरी इक्वेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि किन किन ऑप्शंस में आपको दे देते हैं कि किस किस चीज से आपका जो मीथेन है वो बनाया जा सकता है लेबोरेटरी लेवल पे। तो बच्चों पहली चीज जो है ना हमारे पास, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम अगर हम एक रिएक्शन में यूज करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे किसी भी चीज के साथ, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाता है बच्चों? मीथेन बन जाता है। उसके साथ हमारा सोडा ऐश जो है वो साइड प्रोडक्ट होता है। सेकंड नंबर पे बच्चों, रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। बच्चों रिडक्शन का आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन को लूज करना हम बोलते हैं रिडक्शन। सेकंड जो मेथड है ना बच्चों, वो रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड बच्चों एक हेलोजन कंपाउंड है, जिसमें एक हेलोजन होता है आयोडीन। इसकी अगर हम रिडक्शन करवाएं, मतलब कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएं, हाइड्रोजन बच्चों मॉलिक्यूल नहीं आयन, तो हमारे पास क्या होता है? हमें मिलता है मीथेन, ठीक है बच्चों। फिर उसके अलावा फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम
आयोडाइड। बच्चों अब आपको नजर आ रहा है कि जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों मैं जब आप लोगों को अल्काइल हैलाइड्स पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते क्या हैं असल में। तो बच्चों हमें पता चल गया कि इन 3 तरीकों से हमारा जो है कौन ड्राइव होता है, हमारा मीथेन होता है। बनता है किस लेवल पे, लेबोरेटरी में। और जो अक्रेंस होती है, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्शी प्लेसेस में, नेचुरल गैस में, कोल गैस और बायोगैस में। अब आ जाते हैं बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एमडी कैट। इसमें से आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टीज 11-12 के बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पूछी जा सकती हैं एंट्री टेस्ट में। ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों कि आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दी होंगी और नीचे 4 ऑप्शंस में आपको कंपाउंड दे दिए होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के जज करना होगा कि ये हमारे पास मीथेन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, मीथेन है, इथेन है, अल्कोहल है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। आपको बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से अंदाजा लगाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बच्चों पहली बात जो कि हम जानते हैं कि मीथेन जो होता है ना कलरलेस होता है। इसके कलरलेस होने की वजह से, क्योंकि बच्चों ये हमारा बहुत ज्यादा हमारे घर में जो गैस आती है उसमें पाया जाता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो कलरलेस होती है, मतलब हम उसको देख नहीं सकते। उसके अलावा ये ऑडोरलेस होता है, इसमें कोई भी अच्छी बुरी किसी किस्म की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। और ये नॉन पॉइजनस गैस है बच्चों, ये हमारे लिए जहरीली नहीं है। और बच्चों ये नॉन पोलर गैस होती है। अब बच्चों आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि लाइट डिसॉल्व्स लाइक। जैसा मॉलिक्यूल होगा ना बच्चों, वो अपने ही किस्म के मॉलिक्यूल के साथ आराम से डिसॉल्व हो जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होने में उससे कुछ मसला होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा जो वाटर होता है उसकी जो नेचर होती है वो होती है नॉन पोलर। तो इस वजह से जो हमारा मीथेन गैस है हमारे पास, वो हो जाती है सॉल्व डिसॉल्व इन वाटर। बच्चों ये डिसॉल्व हो जाती है वाटर में किसकी वजह से, अपने नॉन पोलर नेचर की वजह से, लेकिन स्लाइटली थोड़ी बहुत डिसॉल्व होती है, पूरी नहीं डिसॉल्व होती। उसके अलावा बच्चों इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिमेट्रिकल होता है। मैं आप लोगों को पीछे ही पढ़ा के आई हूँ कि एक प्रॉपर वे में इसका स्ट्रक्चर बना होता है, हमें इसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और जो ये गैस होती है ना बच्चों, ये लाइटर देन एयर एंड वाटर। अगर बच्चों आप एक बलून में अपने घर में जो मीथेन गैस आपकी आ रही हो, उस बलून एक बलून है और उसमें आप मीथेन गैस भर दें तो आपका जो बलून है ना वो फ्लाई करने लग जाएगा। तो इसकी वजह ये है कि हमारी जो मीथेन गैस होती है ना वो बहुत ज्यादा लाइट होती है इन वेट एयर से, और पानी में भी, मतलब पानी तो है ही हैवी, तो इस वजह से पानी में भी ये लाइटर होती है। उसके बाद फिर बच्चों मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ अल्केन के हमारे पास जो मीथेन होती है वो हमारे घर में जो गैस सारी होती है वही है। तो ये एक डोमेस्टिक फ्यूल के लिए हम यूज कर लेते हैं, मतलब घर में खाना वाना पकाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। उसके अलावा बच्चों ये मैन्युफैक्चर ऑफ मीथेनॉल में भी यूज होती है। जब मैं आप लोगों को मीथेनॉल की प्रिपरेशन के बताऊंगी कि किस तरह में हम मीथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं, तो आप लोग इसमें देख लेंगे। उसके अलावा बच्चों ये कार्बन ब्लैक की प्रिपरेशन में यूज होती है, कार्बन ब्लैक की प्रिपरेशन में यूज होती है। और हमारी पॉलिशेस बच्चों जिससे हम रोजाना स्कूल शूज पॉलिश करके जाते हैं पूरी जिंदगी, वो हमारे बनते हैं मीथेन से। ऐसे आप लोगों को पता चल रहा है कि मीथेन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होती तो हमारे कभी शूज पॉलिश ना होते। बच्चों तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक में कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सब बच्चों का एंट्री टेस्ट में फायदा हो जो कि अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने
अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल